नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। 3 दिनों में एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर में ऐसे नकेल कसे हैं कि अब्दुल्ला गैंग परेशान है, महबूबा मुफ्ती खौफ में है और मौलाना गैंग गायब होता दिखाई पड़ रहा है। ये स्थितियां इसलिए आई क्योंकि जब से अब्दुल्ला की सरकार बनी है तब से यह धीरे धीरे उस मोड में जा रहा है कि लोकल लोगों का सपोर्ट मिले, इसलिए सिंपैथी आतंकियों के प्रति भी दिखाया जाए। आतंकवादी हमले हो रहे हैं तो टारगेट आर्मी को किया जा रहा है, टारगेट एलजी को किया जा रहा है, टारगेट केंद्र सरकार को किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनका मानना है सरकार बनने के बाद अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है तो लोगों के अंदर गुस्सा है, और लोगों के अंदर गुस्सा अगर दिख रहा है तो इसके लिए सरकार को झुक जाना चाहिए। और ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। अभी फारूक अब्दुल्ला ने 3 दिन पहले ही बोला कि जो आतंकी हमले हो रहे हैं, लगातार टारगेट किया जा रहा है बाहरी लोगों को, और खासकर बाहरी लोगों में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। शुभम कुमार को गोली मारी जा रही है जो उत्तर प्रदेश से जाकर वहां काम कर रहा है। अशोक चौहान को गोली मारी जा रही है जो बिहार के बांका से वहां जाकर मक्का बेच रहा है। टनल में काम करने वाले मजदूरों को गोली मारी जा रही है जो पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से जाकर वहां काम करने के लिए गए थे। इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन कर देखा जा रहा है कहां हिंदू लोग काम कर रहे हैं और जो बाहरी हैं, ये दोनों टारगेट किलिंग की जा रही है। और जब इससे इन लोगों को लगा कि ज्यादा हंगामा नहीं खड़ा हो रहा तो अब आर्मी पारामिलिट्री के ऊपर भी हमले किए जाने लगे। और जब आर्मी और पारामिलिट्री ने इसका जवाब देना शुरू किया, यानी आतंकियों को ढेर करना शुरू कर दिया, तो क्या किया? फारूक अब्दुल्ला सामने आ गया और फारूक अब्दुल्ला ने कहना शुरू कर दिया कि देखो, ये मारने से काम नहीं चलेगा, इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, उसे पकड़ के पूछताछ करो कि किसके इशारे पर ये लोग हमले कर रहे हैं, किसके इशारे पर हमले कर रहा है। उसके लिए पूछताछ किससे करेगा? आतंकियों से। आतंकी जो कि अमेरिकन मेड कार्बाइन लेकर सेना के सामने खड़ा है, जो मशीन गन लेकर खड़ा है, AK-47 और ग्रेनेड लेकर खड़ा है, उसको पकड़ने के लिए जाएगा तो क्या वो अपनी जान से हाथ नहीं धो पड़ेगा? ये जो सर पर कफन बांध कर आया है, ये जो जिहाद करने के लिए आया है, इसको जिंदा पकड़ना और पकड़कर फिर से कुछ दिन मेहमानबाजी करना और मेहमान बनाकर जेलों में रखो और फिर ये कॉन्स्पिरेसी करके किसी तरह से छूट जाए, इससे बढ़िया तो इसे निपटाना ही जरूरी है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को लगा कि जब मारा जाएगा, इन लोगों के सीधे इनकाउंटर होगा, तो फिर कश्मीर में ये जो आतंकियों के सिंपैथाइजर है, जो लोग अपने घरों में पनाह दिलता है इन लोगों को, वो लोग खौफ में आ जाएंगे, फिर पनाह देना बंद कर देगा। लेकिन फिर भी फारूक अब्दुल्ला को तो एलजी ने जवाब दिया ही, और उमर अब्दुल्ला की भी बखिया उधेड़ दी क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है। फारूक अब्दुल्ला तो अपने बेटे के लिए बैटिंग कर रहा था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने वो गलती की जो संविधान के शपथ की उल्लंघना थी, और वो था यूनियन टेरिटरी डे के अवसर पर बाइकॉट करना, एलजी के समारोह में नहीं जाना। इसलिए एलजी ने सीधे तौर पर कहा, ये लोग दोहरा चरित्र वाला लोग है, ये दुमुहा सांप की तरह है, इसके इर्द गिर्द रहोगे ये डसना ही जानता है, ये सही तरीके से कोऑपरेट ना करेगा, ना शासन चलने देगा। इसलिए इन लोगों की बखिया उधेड़ने के बाद अब एलजी मनोज सिन्हा फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने योगी स्टाइल में कश्मीर में जिहादियों का इलाज करने की बात कह दी है, जिससे अब्दुल्ला खौफ में है, महबूबा गायब हो गई है, बिल में दुबक गई है। ये गुपकार गैंग के सारे लोग अब इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो इन लोगों को, इन आतंकियों को पनाह दिया है। सिंपैथाइजर तो यही है, और इसलिए इन सब में खौफ है इस बात को लेकर, क्योंकि एलजी सिन्हा ने कहा अब योगी स्टाइल में इलाज होगा, मतलब वहां बुलडोजर एक्शन शुरू होने वाला है। और बुलडोजर एक्शन अब्दुल्ला के ऊपर भी होगा, महबूबा के ऊपर भी होगा। इसके पार्टी के जो नेता इन आतंकियों के सिंपैथाइजर हैं,
सिंपैथी रखते हैं, जो टेरर फंडिंग में फंसा हुआ है, उनके घरों को जमींदोज कर दिया जाएगा। सीधे तौर पर एलजी सिन्हा ने यही बात कही है, इसलिए परेशान है ये लोग। अगर पूरी स्थितियों को देखा जाए तो पिछले बार डीजीपी की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि कश्मीर में जो आतंक है घाटी के क्षेत्रों में, उन जगहों पर क्षेत्रीय पार्टियों का जो रोल है, उसकी भूमिका है, वो संदिग्ध है। ये लोग आतंकियों को संरक्षण देता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली ऐसे कि जिन गांवों में आतंकियों को पनाह मिलता है, उन गांवों की सुरक्षा का जिम्मा ये लेता है, इसके नेता वहां पर एक्टिव रहते हैं। और इनडायरेक्टली उन लोगों के लिए सेफ रास्ता निकालते हैं बाहर जाने का। ये आतंकियों को डायरेक्टली हेल्प पैसे से करता है। ये टेरर फंडिंग भी इन पार्टी के लोग देते हैं। जैसे इंजीनियर राशिद अभी जेल के अंदर है, अभी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाया है और जेल से बाहर आने के बाद चुनाव प्रचार करके सोचा विधानसभा में भी कुछ कर लेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा असरदार नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमानों ने वहां ये सोचा कि अगर अब्दुल्ला को फुल समर्थन नहीं देंगे, हमारा वोट बट गया, तो जम्मू के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 30 से ज्यादा सीटें ला रही है, तो ऐसे में हम लोग घिर जाएंगे, सरकार भाजपा की बनेगी और फिर चीफ मिनिस्टर उसी तरह का हिंदू होगा जिस तरीके से वहां एलजी हिंदू है, जिस तरीके से वहां अभी डीजीपी नलिन प्रभात हिंदू हैं, वहां का चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू हिंदू हैं, वहां का पूरा सिस्टम में अभी चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी से लेकर एडीजीपी, जीपी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये सारे के सारे जो वहां हिंदू हैं, वो अब फिर से हमारे ऊपर नकेल कसना शुरू कर देंगे। कहीं ये बदले की कार्रवाई शुरू ना हो जाए, जैसे इन लोगों ने 90 के डिकेड में हिंदुओं को वहां से मार मार कर भगाया, घाटी को पूरी तरह से हिंदुओं से खाली कर दिया। इन लोगों ने डेमोग्राफी को बदल दिया, ताकि अगर किसी गांव में 10 हिंदू परिवार रहता है और उसमें अगर 90 मुस्लिम परिवार रहता है, किसी मुसलमान के घर में कोई आतंकवादी है और वहां कोई हलचल दिख रही है, अगर कोई हिंदू है और वहां से इन्फॉर्म कर दिया आर्मी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, पुलिस को, तो ऐसी स्थिति में वहां पर छापेमारी हो जाएगी। इसलिए ये मौका ही न दो, जाने के सारे लोग जो कि उस गांव में हो, वो मुसलमान हो, सब आतंकियों के सिंपैथाइजर हो, जो हिंदुस्तान को अपना मुल्क नहीं मानता, जो कि कश्मीर की अलग पहचान मानता है। ये फारूक अब्दुल्ला, ये उमर अब्दुल्ला, इसी का परिवार है। ये शेख अब्दुल्ला जो उमर अब्दुल्ला के दादा थे, फारूक अब्दुल्ला के पिता थे, ये जब जा रहे थे मक्का मदीना, तो उस समय इसने जो पासपोर्ट बनवाई थी उसमें इंडियन सिटीजन नहीं लिखा था, बल्कि कश्मीरी मुस्लिम लिखा था, और पासपोर्ट इसका इशू हो गया और उसके बाद वीजा लगा के चला गया कहां? मक्का मदीना। और मक्का मदीना से लौटते हुए अल्जियर्स गया। अल्जियर्स में उसने चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई से मुलाकात की और वहां मुलाकात करने के बाद क्या किया? वहां पर कॉन्स्पिरेसी की कि आप उधर से अटैक करो, पाकिस्तान से हमारा संपर्क है, तो इसलिए हिंदुस्तान को किसी तरह दबा कर रखो कि कश्मीर को आजाद कर दे, या आजाद कश्मीर की बात करता था। इसका ख्वाब था कि जैसे पाकिस्तान बना लिया जिन्ना ने, वैसे ही हम कश्मीर को आजाद करके यहां का प्रधानमंत्री बन जाए। जैसे जिन्ना वहां पर राज करने के लिए एक इस्लामिक मुल्क चाहिए था उसको, उसी तरह इसे कश्मीर में, जो कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसे आजाद करके शेख अब्दुल्ला वहां पर राज करना चाहता था। आज अगर वो उसकी कॉन्स्पिरेसी सफल हो गई होती तो आज अब्दुल्ला का पूरा परिवार वहां प्रधानमंत्री बना होता। आज चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, और वो भी बिना कोई ताकत वाला, पावर वाला चीफ मिनिस्टर अभी बना है। इसलिए अब्दुल्ला परेशान है कि हमारे घरों पर तो बुलडोजर आना है। ये गुपकार हाउस जो बना के रखे हैं, जहां पर गुपकार गठबंधन बनाया, ये पूरा का पूरा गुपकार गैंग वहां पर बैठ के कश्मीर में कॉन्स्पिरेसी करता है, उन लोगों के ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। और इसलिए एलजी सिन्हा ने जिस तरीके से इन लोगों की हेकड़ी निकाली है, अब्दुल्ला परिवार खौफ में है, क्योंकि उसके ऊपर तो चार्जेस भी हैं। रोशनी लैंड जमीन घोटाला में अब्दुल्ला की पार्टी के 8 बड़े नेता फंसे हुए हैं, जो करोड़ों की जमीन लाखों में कब्जा करके रखे हुए था। और मुफ्ती महबूबा के 4 बड़े नेता फंसे हुए हैं, और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती खुद भी फंसी हुई है। अब्दुल्ला के नाम पर भी जमीन है, और इन सब पर बुलडोजर चलना है।
ये क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला में अभी भी ईडी की जांच चल रही है, खत्म नहीं हुई है जांच। इसलिए जिस तरीके की कॉन्स्पिरेसी ये 15 से 18 दिनों में सरकार बनने के बाद अब्दुल्ला ने की है, उसका जवाब मनोज सिन्हा धीरे धीरे दे रहे हैं। और यह जवाब अभी इस स्तर पर पहुंच गया है कि अब इसके घरों पर बुलडोजर चलाने का समय आ गया, क्योंकि बात बहुत हो गई, लात की जरूरत इन लोगों की है। अब तक इन्होंने सिर्फ चेतावनी दी अब्दुल्ला को कि ये यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर की जो भूमिका है उसी तरीके से तुम्हें यहां शासन करना पड़ेगा। आप बहिष्कार नहीं कर सकते, आप असेंबली में कियोस्क पैदा नहीं कर सकते, आप कैबिनेट को अपने तरीके से नहीं मोड़ सकते, आप पुलिस वालों पर अपना कंट्रोल स्थापित नहीं कर सकते, आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को धमकी नहीं दे सकते। इसलिए जो यूनियन टेरिटरी में सीएम को अधिकार मिला है उसी अधिकार का उपयोग करो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ये बार बार वही रिजिडिटी, वही रट लगाए हुए। तो अब स्ट्रीम लेवल पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मनोज सिन्हा ने सीधे तौर पर कहा कि अब तो बुलडोजर ही चलाना पड़ेगा। जिसने आतंकवादियों को इंफॉर्मेशन दिया, जिसने आतंकवादियों से थोड़ा भी कनेक्शन रखा, जिसका नाम कहीं से भी आ गया, तो यहां पर बुलडोजर चलेगा और सुप्रीम कोर्ट भी इसे नहीं रोक पाएगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट में धीरे अचानक से भाग जाते हो और वहां डिमोलिशन पर स्टे लग जाता है, ये कश्मीर में नहीं चलेगा। यहां तो चुन चुन कर उन घरों को जमींदोज कर दिया जाएगा जो आतंकियों के लिए पनाहगाह बना हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा नाम अब्दुल्ला की पार्टी के नेताओं का है, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के पार्टी के नेताओं का है। इन दोनों ने मिलजुल कर कश्मीर को बर्बाद करने की कोशिश की है ताकि इसका वर्चस्व बना रहे। लेकिन अब जो यूनियन टेरिटरी में एलजी ने बड़े चेतावनी दी है, उससे इनके घरों में मातम पसरा हुआ है। कांप रहे हैं कि कब एलजी का बुलडोजर उधर से गुजरे और उसके बाद हमारा घर टूट फूट तहस नहस हो जाए, कब हमें हाउस अरेस्ट फिर से कर लिया जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। सीएम बनने से तुम्हें यह छूट नहीं मिली है कि तुम आतंकवादियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखो, अपने मन में सिंपैथी रखो। इसलिए अब कश्मीर में जो चल रहा है उससे अब्दुल्ला महबूबा सारे परेशान नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।